अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए देखते हैं कि इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह आंसर दिया है, किस तरह जवाब दिया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का स्पीच सुनते हैं, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। हनुमान जी को गदा रखने की क्या जरूरत पड़ गई तू बता। शिव जी को त्रिशूल रखने की क्या जरूरत पड़ गई। दुर्गे को तलवार रखने की क्या जरूरत पड़ गई। रामचंद्र जी को तिलकमान रखने की क्या जरूरत पड़ गई तू बता मुझे। और रामचंद्र जी होते तो टैंक मांगते, वो तो भगवान है। अरे आज वो होते तो वो टैंक मांगते, रॉकेट लॉन्चर मांगते। वो भगवान है और हम इंसान हैं। भगवान को जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है। सनातन तो बौद्ध धर्म है, सनातन हिंदू धर्म नहीं है। एस धर्मो सनातनो बुद्धिज्म में कहा गया है। सनातन धर्म तो इन्होंने लूट लिया है। सनातन धर्म इनका नहीं है। सनातन धर्म बुद्ध को कहते हैं। सनातन का मतलब है जो सिद्धायतन है, सिद्धायतन से सनातन बना है। सिद्धायतन क्या है? 5 इंद्रियां और 6वां मन, इसे सिद्धायतन कहते हैं। तुम्हारे भगवान करेंगे तुम्हारी रक्षा, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे पास 33 करोड़ देवता हैं, तुम्हारे पास हनुमान जी हैं, तुम्हारे पास शिव जी हैं, तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन है। कौन क्यों चिंता करते हो? हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। यहाँ का ब्राह्मणवाद खतरे में है। जो आज ब्राह्मण को अपने जीविकोपार्जन के लिए दक्षिणा नहीं मिल रही है। यहाँ कोई धर्म खतरे में नहीं है। सारे धर्म ठीक तरह से चल रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। पंडित जी का दान दक्षिणा खतरे में। HIV हो चाहे मलेरिया हो, जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में छुआछूत है, जिस धर्म में ऊंच नीच है, जिस धर्म में एक ऊंचा और एक नीचा, वो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आपको मालूम होना चाहिए, जब जापान पर एटम बम पड़ा तो केवल एक दिन में 2 लाख मरे। लेकिन जातिवाद के कारण यहाँ पर जुल्म होता है, जातिवाद के कारण अत्याचार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर घरों में आग लगाई जाती है, जातिवाद के कारण मूंछ रखाने पर कत्ल कर दिया जाता है, जातिवाद के कारण यहाँ पर पेशाब पिलाया जाता है, जूते में उसके मुंह पर पेशाब किया जाता है। अरे भाई, ये किसके कारण हो रहा है? ये सब वर्ण व्यवस्था के कारण हो रहा है। और वर्ण व्यवस्था किसमें है? किसी भी धर्म में हो। वो एड्स तो क्या, वो तमाम बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ दिन इंतजार और कर लें, हम तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना और ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है। 4 क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया वो इस्लाम। उन्हें तहकीक की दिगर मज़हब की, सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया इस्लाम। लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ। वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूँ और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूँ, मैं हूँ सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू।
इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायरिटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफ़ेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज़्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुज़म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज़्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है और बुद्धिज़्म पे मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज़्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज़्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज़्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज़्म मान लो कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुज़्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने जो छोड़ दिया है वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज़ की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूँ मैं, बुद्धा को जानता हूँ, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूँ। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? यही चीज़ है जी, हर बंदा अपने मज़हब को पढ़ता तो नहीं है, सुनी सुनाई बात को सुनकर समझकर आगे फैला दिया, उसकी तहकीक नहीं है, तस्दीक नहीं है कि आया कि ये सुनी गई बात दुरुस्त है कि गलत। तो यही हाल इस शख्स का है, कह रहे कि ये मेरा ख्याल है, इतनी बड़ी बात कह दी। जब डॉक्टर साहब ने हवाला मांगा तो क्या कहता है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए सुनते आगे क्या कहते हैं।
क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त कम है, सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज़ है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिज़ायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूँ, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूँ कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। ना तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज़ अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज़्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए। नाज़रीन, वीडियो आपने पूरा देख लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह खूबसूरत तरीके से रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है, एक्सप्लेन किया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।